लोग नहीं रहे। कौन लोग? जिसमें आज तक लोग काफी मेरे खड़ा है। एक काम कर, तुम चले जाओ। मैं क्या बना रही हो? क्यों नहीं? अंदर आ रहे हो मेरे लिए। मुझे गुस्से में क्यों जा रही है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कैसे? मेरी सब खत्म हो गया था। मैंने कुछ नहीं बचा। सब चला गया मेरे हाथ से। विक्रांत मुझे छोड़ने का फैसला सुना था। तो अभी कुछ नहीं बोला, मुझे सपोर्ट नहीं की। मन्नत की खुशियाँ दिखाई दे रही थी। अपनी बेटी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी ना। मैंने नहीं किया। क्यों? I hate you. I just hate you. जो तुमने किया मुझे, उसके बाद यही करना सही था। विक्रांत को पारी इज्जत में सब कुछ खो दिया तुमने, अपने आप को खो दिया। तो सच ये है कि जो मन्नत था वो सही निकला। I hate you. विक्रांत सर, विक्रांत सर, मैं ना छोटे लोगों से बात नहीं करती। तुमसे मेरा पहले प्यार नहीं था। मेरी जिंदगी का सुकून उसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। इनफैक्ट तुम मानोगे नहीं, पर कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम पहले कहीं और ही नहीं। मैं और कहानी इनफैक्ट बस मन्नत हूँ, मेरी मन्नत हूँ, सिर्फ मेरी। ऐसे तो बहुत सवाल जवाब दिया, बड़ी मेरी शादी को मुझे इस औरत की बात कर रही थी आप। विक्रांत, मेरी मॉम ऐश्वर्या की बात कर रही थी। तू जानता है वो कितनी खतरनाक है? तो हम बस वही डिस्कस कर रहे थे कि जब उसे इस बॉस के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो गुस्से में आके क्या कर बैठेगी। मारो को डालने की कोशिश में किया है, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। ऐश्वर्या की जेल में वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है, इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग तो परेशानी की वजह ऐश्वर्या की नहीं है, इस मामले पर मुझे पता है आप इस मामले को नहीं पसंद करते। आप मुझसे इतना प्यार करती इसलिए आप मुझे खोने से डरती। आई प्रॉमिस मॉम, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा आपका बेटा हूँ। पता है मेरा कि क्या कर रहा है तू? मक्खन लगा रहा है ना मुझे मनाने के लिए। सच कहूं, जो बोली जरा भी पसंद नहीं है और वो अगले की वो नहीं बन सकती। मॉम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा बड़े ही सही हो। मैं आपकी बात मानी ना, आप दोनों की बात मानी मैंने। मायने रखती है जिंदगी की इस नई शुरुआत में आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। सो अभी मॉम से नहीं मेरी शुरुआत। रोजाना मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मलिका घर आ जाती है। रवीना बोलती है मलिका तुम यहाँ पर। इधर रोनी बताता है कि मैंने मलिका की बेल करवा दी। दादी को तो बहुत गुस्सा आता है। दादी बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अब किसको मानना चाहती हो? तुम माँ और बेटी, तुम दोनों पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मलिका दादी के पास आती है, उनको बोल रही होती है दादी मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मॉम ने किया और मॉम ने मुझे जो भी बोला था मैं बस वो करती गई। मैं आपको सच बताना चाहती थी लेकिन मॉम ने बोला कि चुप रहने को। दादी डैड आप दोनों तो मॉम को बहुत अच्छे से जानते हो ना। मलिका गगन के पास जाती है, उसको बोलती है डैड आप तो मॉम को बहुत अच्छे से जानते हो और आपको ये भी पता है कि मैं मॉम से कितना प्यार करती हूँ, इसीलिए आज तक मॉम ने जो कुछ भी बोला है मैंने बस वही तो किया है। मलिका बोलती है डैड मुझे पता था कि सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैड प्लीज़ मुझे इसी घर में रहना है, आप मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। गगन बोलता है मलिका ये तुम्हारे डैड का घर नहीं है, ये जिसका घर है वही फैसला करेगा कि तुम इस घर में रहोगी या नहीं। मलिका विक्रांत की तरफ देख रही होती है। विक्रांत मलिका के पास आता है, उसको बोल रहा होता है मलिका तुम इस घर में रह सकती हो लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मलिका बोल रही होती है थैंक यू विक्रांत। विक्रांत बोलता है तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर करने होंगे वरना दरवाजा तुम्हें दिख ही रहा है, तुम जा सकती हो।
विक्रांत डाइवोर्स पेपर्स ले आता है। वो बोलता है लो मलिका सिग्नेचर कर दो। मलिका मन्नत के पास जाती है, उसको बोलती है मन्नत तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, देख मैं तेरी छोटी बहन हूँ ना, और मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन तू अपनी बहन का ही घर थोड़ी ना उजाड़ सकती है। तू भी तो एक लड़की है, समझ सकती है ना। मन्नत मैंने अपनी लाइफ में सारे रिश्ते खो दिए हैं, मेरे पास सिर्फ एक रिश्ता बचा है, सिर्फ इस रिश्ते को मेरे पास रहने दे प्लीज़ मन्नत, मेरी बात समझ। मलिका बोलती है मैं विक्रांत से बहुत प्यार करती हूँ, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है ना विक्रांत के साथ रहने के लिए ही किया है। मन्नत प्लीज़ ये सब कुछ रुकवा दे। विक्रांत बोलता है मलिका तुम अपना ड्रामा बंद कर दो। विक्रांत को गुस्सा आता है, वो बोल रहा होता है मलिका जब तुम्हारी और मेरी शादी हो रही थी ना तो मन्नत यहाँ से दूर जाना चाहती थी। ऐश्वर्या आंटी ने उस टाइम पर क्या किया था, श्रुति आंटी की जान लेने की कोशिश की, और तुमने क्या किया, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया कि जिसकी वजह से मैं अपने परिवार की ही नज़रों में गिर गया। तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, और ये बात पहले से ही मिस मन्नत को पता थी, लेकिन मिस मन्नत ने किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे तुम्हारी इज्जत की परवाह थी। तुम्हारी मोम और तुमने दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है। तुम लोगों ने झूठ की बुनियाद पर रिश्ते बनाए हैं, और झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ता होता है ना वो झूठा ही होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तुम कौन से रिश्ते की बात कर रही हो? मिस मन्नत तुम्हारा कौन सा रिश्ता तोड़ देगी? इस कहानी में मन्नत बीच में नहीं आई है, तुम बीच में आई हो। शादी का जो रिश्ता होता है ना उसमें भरोसा होता है, दोस्ती होती है, लेकिन हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मलिका मैं तुम्हें रोज़ बोलता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम इतना सब कुछ करते जा रही थी। तुम बस झूठ पर झूठ बोलती गई। मलिका सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हें इन 5 मिनट में डिसाइड करना है तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना, क्योंकि तलाक तो वैसे भी होकर रहेगा। मलिका नीतू के पास जाती है, उसको बोलती है सासू मोम प्लीज़ आप ही विक्रांत को समझाइए ना। नीतू मल्ला को शांत कराती है। नीतू विक्रांत को बोल रही होती है विक्रांत देख मलिका गलत नहीं है, ये तो बस ऐश्वर्या के बहकावे में आ गई, और देखा जाए तो इसने जो कुछ भी किया ना तेरे प्यार के लिए तेरे लिए किया है। रोनी नीतू को बोलता है नीतू नहीं। मल्ला दादी और गगन के पास जाती है, उन लोगों को बोल रही होती है प्लीज़ आप लोग तो कुछ कीजिए ना, मेरी ज़िंदगी से मेरा सब कुछ हाथों से फिसल रहा है, प्लीज़ आप तो मेरी हेल्प कीजिए। दादी बोलती है बस मल्ला, विक्रांत तुम्हें इस घर में रहने दे रहा है, ये तो विक्रांत की अच्छाई है, वरना मैं तो तुम्हारी शकल तक नहीं देखना चाहती। मलिका आज तुम्हारी वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि मन्नत सही है। इधर हम देखते हैं रवीना बोलती है वाह भाभी आपका बेटा विदेश क्या रह कर आ गया, ये तो वहाँ के ही तौर तरीके यहाँ लेकर आ गया। शादी में एक छोटी सी गलती क्या हुई, ये तो डाइवोर्स चाहता है। बॉबी और मेरा रिश्ता कितना पक्का है, वो जेल चले गए लेकिन फिर भी आज तक मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ है, हमारी लाइफ में मन्नत जैसी कोई शौतन भी तो नहीं आई थी। विक्रांत बोलता है बस चाची। विक्रांत बोलता है चाची आपकी घटिया पति के साथ रहने का फैसला आपका था, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया। रवीना बोलती है विक्रांत क्या तुम बड़ों से बात करने की तमीज़ भी भूल गए हो? विक्रांत बोलता है जब बड़े अपनी हद भूल जाते हैं ना तो तमीज़ याद दिलानी पड़ती है। विक्रांत रवीना को बोल देता है आप मेरी होने वाली पत्नी और इस घर की होने वाली बहू के बारे में बात कर रही हैं, आप तमीज़ से पेश आइए। विक्रांत मलिका के पास आता है, उसको बोलता है मलिका तुम फैसला करो, तलाक या फिर जेल। आगे हम धैर्या को देखते हैं, हम देखते हैं अनिरुद्ध भी वहीं पर होता है। धैर्या बार बार विक्रांत के उस बर्थ मार्क के बारे में सोच रहा होता है। अनिरुद्ध पेपर्स पर सिग्नेचर कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है सर आप इन पेपर्स को चेक कर लीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। धैर्या बोलता है वैसे अनिरुद्ध मिस मन्नत तो आपकी बेटी है, लेकिन आप विक्रांत को कैसे जानते हैं? अनिरुद्ध बता रहा होता है कि विक्रांत मन्नत का बहुत अच्छा दोस्त है, उसी की वजह से मैं उसे जानता हूँ। अनिरुद्ध और धैर्या दोनों विक्रांत की बात करते हैं। धैर्या बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है विक्रांत तो उसी घर में पैदा हुआ है ना। अनिरुद्ध बोलता है पैदाइश का तो पता नहीं, लेकिन परवरिश उसकी उसी घर में हुई है, और मेरी बेटी मन्नत की परवरिश श्रुति ने की है। सर वैसे मैं बहुत सालों बाद मुंबई आया हूँ, और मुंबई आने के बाद ही मुझे सोनिया के बारे में सब कुछ पता चला, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। धैर्या सोच रहा होता है कि मतलब इनको विक्रांत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे विक्रांत के अतीत के बारे में पता लगाना ही होगा। धैर्या बोलता है आपका सारा पेपर वर्क तो हो चुका है, हो सकता है कल आप यहाँ से रिहा हो जाए। आगे हम देखते हैं गगन मल्ला को पेन देता है और बोलता है तुम इस पर सिग्नेचर करो। इधर हम देखते हैं मलिका सोच रही होती है कि नहीं मन्नत मैं इतनी आसानी से विक्रांत को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, इसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मलिका को बार बार ऐश्वर्या की बात याद आती है। ऐश्वर्या ने बोला था कि तुम चाहे कुछ भी करो, उन लोगों के सामने रो, वो गिड़गिड़ाओ, हाथ पैर जोड़ो, लेकिन तुम्हें उसी घर के अंदर रहना है। इसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी है, फिर हम दोनों मिलकर मन्नत और विक्रांत दोनों को बर्बाद कर देंगे। मलिका सब लोगों को बोल रही होती है आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने मोम के बोलने पर बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन काश मुझे अपनी गलतियों का पछतावा पहले ही हो जाता, उनका एहसास हो जाता। विक्रांत बोलता है मलिका तुम बस सिग्नेचर कर दो। मलिका उन पेपर्स पर सिग्नेचर करती है, और वो सोच रही होती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये मन्नत और विक्रांत दोनों कभी भी एक दूसरे के ना हो पाएँ। अगर विक्रांत मेरा नहीं हो सकता तो इस मन्नत का भी नहीं हो सकता।
दूसरी तरफ हम धैर्या को देखते हैं। वो विक्रांत के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा होता है। उसको विक्रांत के बारे में पता चलता है। वो रोनी की तस्वीर भी देख लेता है। वो सोच रहा होता है मुझे बस विक्रांत की माँ के बारे में जानना है। विक्रांत मल्ला से पेपर्स ले लेता है। उसको बोलता है अगर एक और गलती भी तुमने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखते हैं गगन विक्रांत के पास आता है। उसको बोलता है थैंक यू, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, और सॉरी हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ भी हुई है। विक्रांत बोलता है मैं आपको समझ सकता हूँ, फ़िलहाल आप पर और दादी पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। और हाँ, ये आपके बेटे का ही घर है तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, आप आराम से रहिए। गगन बोलता है विक्रांत तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। गगन मन्नत को अपने पास बुलाता है। गगन बोल रहा होता है मन्नत विक्रांत तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। घर के सब लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर विक्रांत देखता है कि मन्नत बहुत परेशान है। विक्रांत सोच रहा होता है मुझे पता है मन्नत क्या सोच रही है, लेकिन मुझे इसका मूड ठीक करना होगा। विक्रांत श्रुति को बोलता है आंटी मैं आपसे कुछ बोलूं? श्रुति बोलती है हाँ। विक्रांत बोलता है आप छोले बना सकती हैं। श्रुति बोलती है साथ में क्या बनाने हैं, पूड़ी या भटूरे? विक्रांत बोलता है कुछ भी। मन्नत सोच रही होती है इनको छोले के बारे में बात करनी थी। मन्नत विक्रांत को बोलती है आपको छोलों के बारे में बात करनी थी। विक्रांत बोलता है हाँ। विक्रांत बोलता है मेरा मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, इसीलिए मैंने सोचा आंटी से पूछ लेता हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगा मैं क्या बात करने वाला हूँ? गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और विक्रांत दोनों साथ होते हैं। विक्रांत मन्नत को बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मन्नत बोलती है हाँ। इधर दूसरी तरफ हम रोनी और नीतू को देखते हैं। रोनी नीतू को बोल रहा होता है नीतू तुम समझती क्यों नहीं हो, विक्रांत के दिल में सिर्फ मन्नत है, वो उसी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नीतू बोलती है वो कुड़ी मनहूस है, उसकी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ। पहले तो बॉबी भी जेल में चला गया और उसके बाद अभी ऐश्वर्या, मल्ला और अब वो विशाखा भी हमारी ज़िंदगी में आ गई है। सो दोस्तों जल्दी ही विक्रांत का सारा सच सबके सामने आएगा और विक्रांत अपने मॉम डैड से नफरत करना शुरू कर देगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।